बड़ी खबर, यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया है। पाकिस्तान का दोगलापन भारत ने बेनकाब किया। आतंकवाद और दुष्प्रचार को लेकर पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान सरकार फैला रही है फेक नैरेटिव। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। ऐसे में कई सवाल घूम रहे हैं। क्या पाकिस्तान आतंकवाद पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ की पोल खोल दी है? और आखिर फितनाल हिंदुस्तान के नाम पर पाकिस्तान कौन सा नया नैरेटिव दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश अगर दूसरों पर आरोप लगाए तो दुनिया को सच्चाई भी जाननी चाहिए। इस बार मुद्दा सिर्फ आतंकवाद का नहीं बल्कि झूठे प्रचार और गलत जानकारी फैलाने का भी है। आइए समझते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आखिर यूएन में क्या हुआ और भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया? दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतानेनी ने पाकिस्तान के उस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सीमा के भीतर सक्रिय कुछ संगठनों को फितनाल हिंदुस्तान नाम दिया है। भारत ने कहा कि ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। पाकिस्तान अपने देश के अंदर मौजूद समस्याओं और आतंकवादी गतिविधियों का दोष भारत पर डालना चाहता है। बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाना उसकी पुरानी आदत रही है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी आदेश जारी कर किसी समूह को भारत से जोड़ देना सच्चाई नहीं बदल सकता। इससे सिर्फ ये दिखता है कि पाकिस्तान अपने लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में सक्रिय कई समूह को आधिकारिक रूप से फितनाल हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। इसके साथ ये दावा भी किया गया कि ये संगठन भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान अब तक अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है। भारत का कहना है कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया कई बार देख चुकी है कि पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवादी संगठन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बने हैं। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा दूसरों पर आरोप लगाना उसके दोहरे रवैये को दिखाता है। भारत ने यूएन में ये भी संकेत दिया कि आतंकवाद को धर्म या किसी विशेष शब्दावली का सहारा देकर सही ठहराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद ही होता है और इसके खिलाफ सभी देशों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का ये बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी नैरेटिव बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत हर बार तथ्यों और कूटनीतिक मजबूती के साथ जवाब देता आया है। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब दक्षिण एशिया में सुरक्षा, सीमा पर आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। भारत का संदेश साफ है कि झूठे आरोपों और दुष्प्रचार के जरिए सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता। ये घटनाक्रम सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच बयानबाजी नहीं है, ये उस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसमें एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात होती है तो दूसरी तरफ कुछ देश अपने ऊपर लगे सवालों से ध्यान हटाने के लिए नए नए आरोप लगाते हैं। भारत ने यूएन में स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान बिना सबूत के आरोप लगाएगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जवाब भी सुनना पड़ेगा। भारत का फोकस आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तथ्यों पर आधारित कूटनीति पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान के झूठे आरोपों और दुष्प्रचार को खुलकर चुनौती दी है। भारत का कहना है कि दुनिया को भ्रमित करने के बजाय पाकिस्तान को अपने यहाँ मौजूद आतंकवादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में सवाल है, क्या पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है?